मेरे साथ में कथावाचक और धर्म के जानकार दीपक कोठियाल जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है, पहले तो एक जिज्ञासा होती है आज की नई पीढ़ी में कि ये शिवरात्रि उस दिन हुआ क्या था, क्यों मनाते हैं शिवरात्रि को? अच्छा, इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे आज महाशिवरात्रि है। पहले तो आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव पुराण के अंतर्गत इसके विषय में जो बताया गया है, जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अहम पैदा हो गया था, एक ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो फिर उन्हीं के मध्य में भगवान जी का जो विग्रह है लिंग स्वरूप में अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है प्रकट हुआ है। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उस दिन यह विग्रह उत्पन्न हुआ था। इस कारण भी इसको महाशिवरात्रि, वैसे मुख्य कारण तो यही है। फिर कालांतर में कल्पों की कथाएं हैं। किसी कल्प में भगवान का जो विवाह है इस पर्व के समय पर हुआ, इस दिन भी लिया जाता है। पर लेकिन मुख्य कारण वही है कि जो भगवान का प्राकट्य है, तो प्राकट्य दिवस के उत्सव में आज के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जिस दिन शिव पार्वती का विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? वो भी क्या कुछ त्यौहार होता है ऐसा कुछ? वो भी मतलब जो शिव पार्वती का विवाह है वो तो वैसे मार्गशीर्ष के महीने में उसका वर्णन आता है। लेकिन ये तो मतलब ये इनके इन प्रकार से जब कल्पों की कथाएं हैं तो भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। बिल्कुल। अभी हम जब मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो एक बच्चे का मैं देख रहा था, सबके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं होती है। देखो ऐसा है, मतलब अलग अलग देवताओं के अलग अलग परिक्रमा करने का विधान है। जैसे भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करने का विधान है, दुर्गा जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है, ऐसे ही भगवान के अर्ध परिक्रमा करने का विधान है। क्योंकि जो वो जलेरी होती है उसको लांघना नहीं चाहिए। तो बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जिनमें जलेरी होती है। वैसे जैसे केदारनाथ जी हैं तो उनका विग्रह वहाँ पर जलेरी नहीं है। और आपका जैसे देवल सारे आदि जो महादेव है वहाँ जलेरी नहीं है। पेड़ के अंदर पानी होता है। हाँ जी। और तो इसलिए भगवान के अर्ध परिक्रमा करने का विधान है। अच्छा, एक और बात आती है सामने कि जहाँ हम लोग मतलब भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा काफ़ी महंगी है, उसमें काफ़ी चीज़ें जुड़ानी पड़ती हैं। और शिव की पूजा एक बेलपत्र चढ़ा दो, या कहते हैं कि आज बेलपत्र मौजूद नहीं है तो पुराना बेलपत्र उसी धूप चढ़ाई हुई उसको चढ़ा सकते हैं। मतलब इतनी आसान और वो रखा गया, इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है? नहीं, महंगा तो कोई भी नहीं है। मेन है भगवान का। तो आप जब सुदामा जी के जब सुदामा जी भगवान के पास मिलने के लिए गए ना, तो सुदामा जी भगवान का वो ऐश्वर्य देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अब जो उनके जो तंडुल लेके जा रखे थे तो वो सोचने लगे कि जो द्वारिका का धीश है मैं उसे ये क्या अर्पण करूं। तो भगवान ने सुदामा जी को कहा, या अन्यत्र भी शास्त्रों में आया, भगवान की प्रतिज्ञा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। कोई भी पत्ता, विशेष नाम नहीं लिया, पत्रम मनी बहुवचन है, पुष्पम बहुवचन है, तोयम यानी जल बहुवचन है। कोई भी जल चढ़ाओ, कोई भी पत्ता चढ़ाओ, कोई भी फूल चढ़ाओ, लेकिन शर्त एक ही है, यो में भक्त्या प्रयच्छते, वो भक्ति पूर्वक चढ़ाने का विधान है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नारायण की पूजा में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन भगवान जो महादेव हैं वो तो आस्तोष है, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट। तो सारे ही भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो आप जल चढ़ाओ, बिल्वपत्री चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर लेकिन भाव से चढ़ाओ। बिल्कुल, भाव के भूखे होते हैं भगवान। और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंदिरों की महत्ता है, अपने आप उनका धार्मिक महत्व है। यहाँ पर भी कई मंदिर हैं, तो खासकर सब ग्वालेश्वर महादेव है, इसको लेकर कुछ है क्या वर्णन, क्या खास इसको लेकर? यह जो गांव है इसको देवलिंगी नाम से भी जाना जाता है। ये अपभ्रंश है। इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। देवताओं के द्वारा जो पूजित किया गया हो, अथवा मतलब जहाँ पर 2 लिंग विद्यमान है। तो प्राचीन जो हमारे पूर्वज आदि हैं उनसे यह सुनने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ऊपर जो गार्ड है, शायद चौरी की गार्ड बोलते हैं या गौली की गार्ड बोलते हैं। तो गौरी मनी गौरी की यह गार्ड है, मतलब पार्वती की जो यह नदी है या प्रभाव है। तो इस विग्रह जो ये किसी को यहाँ पर एक वृक्ष था उसके अंदर यह विग्रह शिवलिंग रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन जो इसकी जलेरी है तो मान्यताओं के अनुसार वहाँ ऊपर है, तो उसको गौरी भी कहते हैं, गौरी कुंड भी कहते हैं। तो कुछ लोग यह कहते हैं कि यहाँ पर 2 लिंग विद्यमान थे, लेकिन अभी हमें तो एक का ही दर्शन सुलभ है। लेकिन न जाने जो पुण्यात्मा रहे होंगे उनको 2 शिवलिंग के दर्शन हुए होंगे, इसलिए इसको देवलिंग भी कहते हैं और 2 लिंग द्विलिंग भी कहते हैं।
तो ये अलग अलग मान्यता बिल्कुल। आज मैं हम लोग अपने अपने भाव से अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जितना जिसको ज्ञान है, जितना जिसको पता है। लेकिन अगर आध्यात्म की दृष्टि से या वेदों की दृष्टि से कहें कि अगर सबसे सरल मंत्र अगर कोई लगे कि बहुत ज़्यादा नहीं पता और शिव के यहाँ मंदिर में आता है, तो कौन सा मंत्र है, सरल सा मंत्र है जो आम आदमी है, जो जिसको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो इसको बोल करके महादेव को प्रसन्न कर सके। भगवान का तो सबसे सुंदर मंत्र तो पंचाक्षर मंत्र है, लेकिन द्विजातियों के लिए जो अनुपवीत हैं, जिनका यज्ञोपवीत नहीं है, जैसे स्त्री आदि हैं जो वेद में अधिकृत नहीं है, तो उनको यह जो प्रणव युक्त है, जैसे ओम न लगा करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आदि जप सकते हैं। लेकिन जो यज्ञोपवीत की महत्ता को जानते हैं, जिनका यज्ञोपवीत आदि हैं, तो उनके लिए ओम नमः शिवाय उच्चारण करना चाहिए। सरल मंत्र है, और जो नमः शिवाय भी जपते हैं उनको भी वही फल मिलेगा, जो ओम नमः शिवाय भी जपते हैं उनको भी वही फल मिलेगा। फल चौर्य नहीं होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो दीपक कोठियाल जी, जिन्होंने आज हमको इस गलेश्वर महादेव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत।